तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे और आप अपना काम भी कर रहे होंगे। मेरे भाई, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा काम बताने जा रहा हूँ भाई, कि वो आपको यानी 2 रुपया में, आप जो है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी 2 रुपया में आप इसको बनाएंगे और जब इसको सेल करेंगे, यानी 2 रुपया लगाना है आपको और 10 रुपया में क्या करना है, बेचना है मेरे भाई। यानी आप अगर इसमें 10 रुपया लगा देते हैं ना, 10 रुपया अगर इसमें लगा देते हैं तो ये आपका यानी 100 रुपया का बन जाएगा मेरे भाई, 100 रुपया का बन जाएगा। ऐसा एक बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात, यानी प्रॉब्लम होता है लोगों के अंदर में, यानी गांव के अंदर में क्या होता है ना, लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करने की जब सोचते हैं तो क्या करते हैं, कभी उनसे पूछते हैं, कभी उनसे पूछते हैं, कभी उनसे पूछते हैं, कभी उनसे पूछते हैं। तो उससे क्या होता है कि सबसे पहला वर्ड लोगों के मुंह से निकलता है, क्या जानते हैं, कि ये तो बहुत रिक्सी काम है। यानी बिजनेस का काम बहुत रिक्सी है। अगर इसको करते हो, मान के चलो अगर डूब गया, नहीं चला, पूंजी फंस गया, उसके बाद क्या करोगे, सारा के सारा बर्बाद हो जाएगा। यानी लोग यही सबसे फास्टे में सोच लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मान के चलो अगर आप कामयाब हो गया है, मान के चलिए आपका दुकान चलने लगा, आपका बिजनेस चलने लगा, तो ये सारे जीवन के लिए यानी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये कोई नहीं बताता है भाई। फास्टे में लोग जो है कि बता देते हैं कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आप जो है कि फेल हो जाओगे तो क्या करोगे। बस इसके कारण वो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं। भाई ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं करना है। कोई भी बिजनेस छोटा से ही बड़ा बनाया जाता है, छोटा से ही यानी बड़ा बनता है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं भाई, करोड़ों रुपये कमाते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो जो है कि यानी रिक्स लिए, बिना रिक्स लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई। बिना रिक्स लिए तो आप एक साइकिल नहीं सीख सकते हैं, उसमें भी रिक्स होता है, चलाते हैं, गिरते हैं, टूटता है, फूटता है, उसके बाद ही जाकर के आप सीख पाते हैं मेरे भाई। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जैसे कि कुछ लोग मान के चलिए ये 5 क्लास पढ़े हुए हैं, इनको अगर हम कहेंगे कि आप बिजनेस करो तो ये जो है कि फट्टे स्टार्ट कर देंगे बिजनेस। क्यों? इसलिए स्टार्ट करेंगे कि ये सोचेंगे कि हम आखिर पढ़े लिखे तो कम है, दूसरा काम तो कोई कर ही नहीं सकते, चलो बिजनेस से कर लेते हैं, फौरन जो है कि वो कर लेते हैं। और जो 10 पास होते हैं ना, 10 पास, उनको अगर बिजनेस करने के लिए कहेंगे ना तो वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे कि मैं तो 10 पढ़ा हूँ और 2-3 क्लास पढ़ लूंगा और आगे पढ़ लूंगा, उसके बाद जॉब ढूंढूंगा मेरे भाई। वो भी बिजनेस के पास में नहीं जाने वाले हैं। और एक और है जो है कि यानी एमए किए हुए, यानी एमए किए हुए हैं, इनको क्या करेंगे, इनको अगर कहेंगे ना कि आप बिजनेस करो तो ये तो बिल्कुल जो है कि उसके तरफ जइबे नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हम तो एमए किए हैं, उसके बाद जो है कि हम कोई अच्छा कंपनी में जाएंगे, कोई कोई अच्छा जो है कि जॉब ढूंढेंगे, यानी बिजनेस करेंगे तो लोग हंसेंगे। ये सोच करके ये जो है कि बिल्कुल यानी बिजनेस की तरफ जइबे नहीं करेंगे, बिजनेस के पजरा ये जइबे नहीं करेंगे। भाई आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोई ना कोई बिजनेस कर लेना है, बिजनेस करना है। अगर नौकरी लग रहा है तो ठीक है, और आप प्राइवेट नौकरी तो हम बिल्कुल आपको कहबे नहीं करेंगे करने के लिए, बिल्कुल आपको प्राइवेट नौकरी की तरफ नहीं जाना है। आपको खुद का बिजनेस करना है भाई, खुद का मालिक बनना है, खुद का यानी मालिक बनना है, गुलाम और नौकर किसी का नहीं बनना है भाई। सुनिए, अब हम यहाँ से आपको बताते हैं कि आपको करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, कैसे आप जो है कि पैसे कमाएंगे, किस तरह से आप 2 रुपया में इसको बनाएंगे और 10 रुपया में सेल करेंगे। चलिए अब हम एक एक करके बताते हैं। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, इसलिए कि आने वाला टाइम में और मैं अच्छा अच्छा आपको बिजनेस बना करके देने वाला हूँ, तो सब के सब बिजनेस आइडिया आप देख सकते हैं और वीडियो पर बन रही है। सुनिए, एक नंबर में आपको क्या करना है, एक नंबर में मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। देखिए, ये पॉलिथीन है ना भाई, ये बहुत ही आसानी के साथ आपको किराना स्टोर में मिल जाएगा। ये थोड़ा बड़ा है, आपको छोटा पॉकेट लेना है, छोटा छोटा पॉकेट लेना है भाई, यही पॉलिथीन आपको लेना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी पॉलिथीन लिख दूंगा कि पन्नी लिख दू, पन्नी लिख देता हूँ, पन्नी लिख देता हूँ भाई, पन्नी। मान के चलिए आपको पन्नी ले लेना है। 2 नंबर में आपको क्या करना है, 2 नंबर में आपको मेरे भाई लेना है, देखिए मेन मेन पॉइंट मैं बताता हूँ, बिल्कुल आपको वीडियो की स्किप नहीं करना है, अच्छा से देखना है। 2 नंबर में आपको क्या लेना है, 2 नंबर में आपको लेना है कपास मेरे भाई, कपास। अब ये कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या होता है,
ये होता है, हम आपको बता दे, ये होता है भाई जो रुई जो है कि रजाई में, गद्दा में, तकिया में लोग भरते हैं ना, उसी को बोला जाता है कपास। ये आपको कितना लेना है, यानी रुई लेना है आपको 5 केजी लेना है मेरे भाई, 5 केजी। ये 5 केजी कितना का मिलेगा हमारे क्षेत्र में? 70 से 80 रुपये किलो मिल रहा है भाई। आपके क्षेत्र में हो सकता है थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो, उसको आप जो है कि देख करके कंप्रोमाइज कीजिएगा कि आपके क्षेत्र में कितना है। ये मान मान के चलिए, ये 80 रुपया, अगर हम 8 × 5 = 40, यानी 80 से अगर 5 में गुना करते हैं, ये कितना हो गया भाई? 40, यानी 400 रुपया का ये हो गया। अब 400 रुपया का हो गया, अब आपको क्या करना है भाई? ये 400 रुपया का जब हो गया, 5 केजी लेकर के आ गए, अब इसको क्या करना है जानते हैं? इसको आपको 10-10 ग्राम का यानी पॉकेट बनाना है। ऐसा वाला पॉलिथीन आपको खरीद कर लेना, पन्नी, और खरीद करके 10-10 रुपए का आपको यानी पॉकेट बनाना है। 10-10 ग्राम का बनाना है। मान के चलिए अगर 10 ग्राम का पॉकेट बनाते हैं तो 100 ग्राम में कितना पॉकेट होगा भाई? यानी 10 10 में 100, 100 ग्राम में आपको ये 10 पॉकेट हो जाएगा, 10 पॉकेट हो जाएगा 100 ग्राम में मेरे भाई। जब 100 ग्राम में 10 पॉकेट होगा तो 1 केजी में कितना होगा भाई? 1 केजी में यानी कितना? 1000 ग्राम होता है ना भाई। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो ये जब 10 पॉकेट हो रहा है 100 ग्राम में, तो यानी 10 10 में 100, सीधा सीधी आपको हो गया। यानी 10 में जब इसको गुना कीजिएगा, आपको ये यानी 1000 पॉकेट हो जाएगा भाई। बिल्कुल, ये 1000 पॉकेट हो गया 1 केजी में। जब 1000 पॉकेट 1 केजी में हो रहा है 10 ग्राम करके, तो ये 5 केजी में कितना होगा भाई? यानी 5 केजी, इसमें 5 से अगर गुना कर देते हैं ना, तो सीधा ये कितना हो गया? यानी 500 पॉकेट हो जाएगा भाई, 500 पॉकेट हो जाएगा। अब 500 पॉकेट हो गया भाई, तब 500 पॉकेट हम आपको यहाँ पर लिख करके दिखाते हैं कि 500 पॉकेट में अगर 10 रुपये करके एक पॉकेट बेचते हैं तो कितना का हो जाएगा? 0 के 0, 0 के 0, और 5 0 0, 1 0 0, 1 0 0, और 5 एकम 5। देखते हैं कितना हो रहा है भाई। ये कितना हो गया जानते हैं? ये हो गया 5000 रुपया का मेरे भाई। 5000 रुपया का 10 रुपये करके अगर पॉकेट बेचते हैं तो 5000 रुपया का हो रहा है। देखिए बिल्कुल, अब यहाँ से मेन मेन पॉइंट पर आया हूँ। बिल्कुल आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और अच्छे से देखना है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। अब यहाँ से आपका मेहनत शुरू होता है भाई। मेहनत करेंगे तभी होगा भाई, बिना मेहनत किए नहीं होने वाला है। ये बात सुन लीजिए। तो ये 5000 का हो रहा है 10 रुपये करके 500 पॉकेट का मेरे भाई। अब आपको क्या करना है? आपको इस रूई को लेना है, 5 केजी खरीद करना है, और खरीद करके आपको इस तरह का यानी बत्ती बनाना है भाई। आप देखे होंगे लोग इसको दिवाली में यूज करते हैं, लोग इसको मंदिर में जब जाते हैं मेरे भाई, वहां पर दिया वगैरह जलाते हैं तो इस बत्ती का यूज करते हैं। आपको इसको लेकर के 10-10 ग्राम का और अपने ही हाथों से इस बत्ती को बनाना है, और बना करके इस पॉलिथीन के अंदर में 10-10 ग्राम को पैक करना है। 10 ग्राम में लगभग लगभग ये आपको आ जाएगा, हम आपको बताते हैं 25 से यानी 30 पीस तक आता है भाई। इसी तरह से आता है, पतला पतला बत्ती बनाया जाता है। अब उसको बना करके आपको पैक कर देना। पैक करके अब आपको सेल करना है। कहाँ सेल करेंगे भाई? सेल आपको क्या करना है, यानी यहाँ पर लिख दिया ये बिजनेस 400 में आपका स्टार्ट हो जाएगा, 400 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा। आपको किसी भी मंदिर के सामने आप चाहे तो जो है कि लगा सकते हैं, जहां पर लोग ज्यादा आते जाते हो। आपको वहां पर अपना दुकान को लगा करके मेरे भाई यानी 10 रुपये करके बेचना है। उससे भी आप आगे निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जितने मंदिर के आसपास में लोग हैं बेच रहे हैं इस सामान को, आपको सारे लोगों के पास में जा करके और होलसेल रेट में देना है, और कहना है उनसे कि ये रखिए, इसको बेचिए, और जो है कि बिक जाएगा तो हमको पैसा दे दीजिएगा, और नहीं बिकेगा तो वापस रिटर्न दे दीजिएगा। इस तरह से आपको बातचीत करना है। वहां पर आपको कैसे बेचना है? इस तरह अगर आप दुकान लगा के बेचते हैं तो 10 रुपये बेचेंगे, ये 5000 का आएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं, अगर होलसेल रेट में देते हैं तो 10 रुपये नहीं ना कोई खरीद करेगा, 7 रुपये खरीद करेगा। 7 रुपये आपको देना है। अब 7 रुपये मान के चलिए अगर दे रहे हैं, तो 7 रुपये दे रहे हैं तो ये 500 पीस का कितना हो जाएगा जानते हैं? यहाँ पर मैं 500 लिख दिया, यानी 7×5 = 35, ये 3500 का हो जाएगा भाई। अगर 7 रुपये दे रहे हैं तो वो चाहे जितना में बेचे, आपको 3500 रुपया ले लेना है भाई। 3500 रुपया ले लिए। अब देखिए, अब इसमें मान के चलिए आपको पूंजी लगा है कितना? 400 रुपया। 400 रुपया हम निकाल देते हैं इसमें, तो कितना हो गया? यानी 3100 बच गया मेरे भाई। 3100 रुपया बच गया। 100 रुपया और निकाल देते हैं।
3,000 तो बच रहा है ना भाई। 3,000 जब बच रहा है तो आप तो चाहे तो एक के दिन में सारा माल को सेल कर सकते हैं, सारे दुकान पर दे सकते हैं, फिर जाएंगे और जा करके फिर माल लो करके आएंगे और फिर बनाएंगे और फिर कल होकर के सेल करते हैं भाई। अभी आपको मशीन की जरूरत नहीं है, अभी आपको हाथे से बनाना है। जैसे जैसे आपका ऑर्डर मिलने लगेगा उसके बाद आप जो है कि खुदे नहीं, यानी आप उतना पूरा नहीं कर पाइएगा ऑर्डर, फौरन जो है कि मशीन ले लीजिएगा, मशीन से बनाइएगा, एक एक दिन में कितना कितना हजार बनेगा भाई। और बना करके आप सारे दुकान वालों के पास में आप चाहे तो जो है कि इसको सेल कर सकते हो होलसेल रेट में। ये हर जगह यानी बिकता है, किराना स्टोर में भी बिकता है, जनरल स्टोर में भी बिकता है, गुंटी वगैरह लोग रखते हैं ना उसमें भी रखते हैं भाई इस पॉकेट को, वहां भी आप चाहे तो सेल कर सकते हो होलसेल रेट में। अब 7 रुपये आप दे रहे हैं तो दुकानदार 10 रुपया बेचेगा तो उसको 3 रुपये फायदा होगा ना भाई, तो क्यों ना आपका प्रोडक्ट बेचेगा, जरूर बेचेगा आपका प्रोडक्ट भाई। आप इस तरह से करके आप यानी दुकानें दुकानें चाहे तो सेल कर सकते हैं, या जो है कि खुद का यानी वहां पर मंदिर के सामने अपना ये दुकान लगा सकते हैं, बत्ती वगैरह का दिया वगैरह का लगा करके आप अच्छा से अच्छा इनकम कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकते हैं अपने घर में रह करके भाई। एक एक बिजनेस ऐसा होता है जो कि छोटा से ही इतना बड़ा लोग बना लेते हैं जिसका हिसाब नहीं, लेकिन आपको स्टार्ट करना है तो छोटा ही बिजनेस से स्टार्ट करना है पहले, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाना है और बढ़ा करके आपको उसको अच्छा लेवल पर लेकर के जाना है भाई। अभी आपके पास में पैसा नहीं है, आप छोटा ही कर लीजिए ना, बाद में जब पैसा हो जाएगा तो कोई दूसरा बिजनेस कर लीजिएगा आपको जब ये पसंद नहीं आएगा तो। लेकिन अभी फिलहाल आपके पास में पैसा नहीं है तो आप छोटा ही कीजिए और छोटा ही करके आप जो है कि स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट करके आप जो है कि अच्छा से अच्छा इनकम ले सकते हैं। साथियों चलिए मिलूंगा फिर मैं आपसे नई जानकारी के साथ नए बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए गुड बाय।